आप सभी को। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज अपना प्रैक्टिस सेशन फिर से हम स्टार्ट करते हैं। हमारे कुछ कोर्सेज हैं, एडवांस प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी है, वास्तु कोर्स है, प्रश्न वर्ष है, मेडिकल है। वो टाइम टाइम पर शुरू होते रहते हैं, तो आप में से कोई भी अगर कोई भी कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ऑफिस कांटेक्ट कर सकते हैं। कुछ कैप्सूल कोर्स भी बनाए हुए हैं 2 to 3 मंथ्स के, जैसे रेमेडी से रिलेटेड है, करियर रिलेटेड है, वो आप परचेज कर सकते हैं। उसके वीडियोस और नोट्स आपको और आप चाहें तो उसको आप परचेज कर सकते हैं। आज का अपना विषय शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर करती हूँ। आज एक बच्चे का चार्ट मैं लेके आई हूँ। सबसे पहले आप डेट ऑफ बर्थ नोट कर लीजिए। मेल चार्ट है 21 मार्च 2002, 11:50, फरीदाबाद, हरियाणा। अभी राहु में चंद्रमा की दशा है जो दिसंबर 2022 से स्टार्ट हुई है और जून 2024 तक रहेगी। राहु में मंगल के बाद फिर हमारी गुरु की दशा स्टार्ट हो जाएगी। मैं सीधा क्वेरी पे आती हूँ। 2002 बॉर्न है, यानी इसकी एकेडमिक एजुकेशन और ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद हायर एजुकेशन के लिए वो विदेश जाना चाहता है, मतलब वो उस अप्लाई हो चुका है, उसका एडमिशन भी हो चुका है आयरलैंड के कॉलेज में। तो अब उनके माता पिता का क्वेरी है कि उसकी आगे स्टडीज वहां पे कैसी रहेंगी, क्या क्या प्रॉब्लम्स उसको वहां पे फेस हो सकती हैं, क्या हमारा ये डिसीजन कि हम उसको बाहर भेज रहे हैं पढ़ाई के लिए, ये सही है या नहीं है। तो ये उनका क्वेरी है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हम पत्रिका में देखेंगे क्या विदेश जाने के योग यहाँ हमें दिखाई देते हैं या नहीं। तो देखिए, अभी बच्चा पढ़ाई के लिए बाहर जा रहा है, यानी शिक्षा के लिए, और वो भी हायर एजुकेशन, जिसको हम 5th हाउस से देखेंगे। 5th हाउस में तुला राशि स्थित है और 5th हाउस का लॉर्ड शुक्र, जो कि 10th हाउस में सूर्य के साथ, सूर्य वर्तमान पत्रिका में 3rd हाउस का स्वामी है। शुक्र यहाँ पे 12th का भी लॉर्ड है ना। तो यहाँ से हल्का सा इंडिकेशन मुझे मिलता है कि 12th का लॉर्ड है और मेरा जो 3rd हाउस के स्वामी के साथ प्लेस्ड है। 3rd हाउस मेरा 12th का 4th हाउस है, यानी 12th का सुख भाव के साथ में 5th हाउस के लॉर्ड का कॉम्बिनेशन 10th हाउस में है। लेकिन ये बहुत पावरफुल इंडिकेशन नहीं है कि मैं बाहर जाके ही पढ़ाई करूँ। देखिए, आजकल क्या है कि 90% बच्चे जो हैं वो यही चाहते हैं कि उनकी शिक्षा बाहर हो। बहुत सारे फैमिलीज हैं, अभी भी माइंडसेट ऐसा है कि हम बाहर जाके ही उसको एजुकेशन दिलाना चाहते हैं। ठीक है ना। तो थोड़ा तो हमें देश काल परिस्थिति के अकॉर्डिंग समझना पड़ेगा। दूसरा, क्या पत्रिका मेरी बताती है कि मेरी एजुकेशन अच्छी होगी। यहाँ पॉइंट हमें ये देखना होगा पहले कि मेरा 4th हाउस कैसा, सॉरी 5th हाउस कैसा है। क्या मेरी पत्रिका मुझे ये दिखाती है कि मेरी एजुकेशन अच्छी होगी। अगर मेरी एजुकेशन अच्छी होनी है, हायर एजुकेशन, तो मुझे बहुत अच्छा कॉलेज मिलना चाहिए, यानी वो चाहे वो इंडिया का हो या बाहर का हो, कॉलेज अच्छा मिलना चाहिए, एजुकेशन मेरी अच्छी होनी चाहिए। तो यहाँ आप 5th हाउस के लॉर्ड को भी देख सकते हैं, उसकी प्लेसमेंट भी देख सकते हैं और कारक गुरु को भी देख सकते हैं। गुरु की पंचम पे दृष्टि भी है। इसका मतलब एक इंडिकेशन तो मुझे मिलता है कि मेरी एजुकेशन तो अच्छी रहेगी, है ना। अब दूसरा इंडिकेशन मिलता है कि मैं बाहर जाऊंगा तो क्या दशा का सपोर्ट मुझे है। तो अभी राहु में चंद्रमा की दशा है। मैं थोड़ा सा और दशा को एक्सपेंड कर देती हूँ। अभी ये एडमिशन प्रोसेस जो स्टार्ट हुआ है वो राहु चंद्रमा में मंगल की दशाओं से स्टार्ट होता है। और राहु चंद्रमा में राहु की दशा, क्योंकि अभी रिसेंट लास्ट महीने मंथ का ही क्वेश्चन है। तो देखिए, चंद्रमा तो मेरे 12th हाउस को एक्टिव करता है, यानी बाहर जाने की, विदेश यात्रा की बात तो यहाँ पे हो सकती है। अब ये एज ग्रुप देख लीजिए आप, एज कौन सा है। देखिए, बीमार होने के लिए कोई एज नहीं होती, यानी कि मेरा 12th हाउस एक्टिव है, छठा एक्टिव है, तो या तो मेरा को कोई हेल्थ इश्यू हो सकता है ना। चंद्रमा 12th हाउस में बैठा हुआ है, क्या मैं खर्चा कर सकता हूँ, या मेरी वजह से किसी काम के ऊपर खर्चा हो सकता है। या अगर मेरी पढ़ाई की उम्र है या जॉब की उम्र है, तो क्या मैं बाहर जाके कुछ काम के बारे में सोच सकता हूँ, कुछ शिक्षा लेने के बारे में सोच सकता हूँ। तो जनरल इस एज ग्रुप में ये क्वेश्चंस आएंगे। अगर आपका पहले से 5th हाउस बलवान है एजुकेशन के लिए, तो आप इजिली बाहर जा सकते हैं। अब बाहर जाने के लिए 2-3 चीजें और आपको देखनी पड़ती है कि क्या मुझे वीजा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो उसके लिए आप सीधा सीधा बुध को देखिए, जिसको हम डॉक्यूमेंट्स के लिए लेते हैं, और सूर्य, जिसको हम सरकारी कामों के लिए लेते हैं। तो यहाँ पे दोनों की ही पोजीशन और प्लेसमेंट बहुत अच्छी है, यानी इन सब कामों में भी किसी तरीके की कोई रुकावट मुझे पत्रिका में नहीं नजर आती।
5th हाउस देखा तो एजुकेशन भी मेरी अच्छी होनी चाहिए। अब 12th भी मेरा एक्टिव था, यानी बाहर जाने की बात भी यहाँ पे हो सकती है। सारे इंडिकेशंस मुझे बताते हैं कि बच्चा बाहर जाके पढ़ाई कर सकता है। तो पहला क्वेश्चन तो हमारा सॉल्व हो गया कि बच्चा बाहर जाके पढ़ाई कर सकता है। अब पढ़ाई कैसी रहेगी ये डिपेंड करता है दशाओं के ऊपर। 5th हाउस मैंने देखा बलवान है, कॉलेज भी मुझे अच्छा मिला, वो सब मैंने देख लिया। तो क्या 12वें में बैठा हुआ चंद्रमा है, राहु केतु एक्सिस में है, शनि के साथ है। अब जो पेरेंट्स का, जो गार्जियंस का जो क्वेश्चन है, जो उनकी चिंता है कि कैसा पढ़ेगा, क्या क्या उसको प्रिकॉशंस रखने चाहिए, तो यहाँ आप क्या प्रिकॉशंस बता सकते हैं। देखिए, आपका रेगुलर में अंतरदशानाथ फल देगा। उसने आपका 12th हाउस एक्टिव किया, उसने आपका 6th हाउस एक्टिव किया, और ग्रह कौन है, चंद्रमा। तो अब इन तीन के अकॉर्डिंग आप उसको प्रिकॉशंस बता देंगे। चंद्रमा मेरा स्त्री कारक ग्रह है, यानी फीमेल से मुझे कोई परेशानी हो सकती है। एज के अकॉर्डिंग देखें तो दोस्ती हो जाएगी, दोस्ती हो जाए, दोस्ती टूट जाए, ये सारी परेशानियां इन दशाओं में हो सकती हैं। और अगर ऐसा होता है तो मेरा मन परेशान हो सकता है। तो ये तो आप राहु में चंद्रमा की दशा से इजीली समझ सकते हैं। 12th में चंद्रमा है, हेल्थ का ध्यान हमें रखना पड़ेगा, क्योंकि पेट का ध्यान हम सबसे ज्यादा रखें। अब वेदर चेंज होगा, वहां पे वहां का वेदर अलग है, इंडिया का वेदर अलग है। तो सबसे पहले तो ये वेदर चेंज होगा, ये हमें समझना होगा कि किस तरीके से वेदर चेंज हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग मेरा स्टमक डिस्टर्ब हो सकता है। क्योंकि शनि के साथ में चंद्रमा है, तो पेट से रिलेटेड परेशानी, पानी से रिलेटेड परेशानी, ये सारी परेशानियां मुझे वहां हो सकती हैं। चंद्रमा 12th हाउस में, तो वो मेरा एक्सपेंडिचर तो हो गई। तो हम अपने खर्चों के ऊपर काबू रखें। बाहर जाके बच्चे को लगता है ना कि एकदम फ्रीडम मुझे मिली है, तो वहां जाके हमें अपने खर्चों के ऊपर भी काबू रखना चाहिए। पत्रिका में दूसरी राशि और दूसरा भाव पीड़ित है। दूसरी राशि पे शनि राहु केतु का प्रभाव है, और दूसरे भाव पर भी शनि और मंगल और केतु का प्रभाव है। यानी पत्रिका में सबसे ज्यादा दूसरी राशि, दूसरा भाव और छठा भाव पीड़ित है। यानी खाने पीने की आदतों पर कंट्रोल रखना होगा। अब आप चटपटा खाना पसंद करते हैं, या बाहर दोस्तों के साथ है ड्रिंक्स वगैरह लेने की आदत भी हो जाती है इस एज में। तो अगर आप खाने पीने की आदत पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, तो आपकी हेल्थ और खासकर आपको स्टमक से रिलेटेड परेशानी हो सकती है, जिसकी वजह से आपको मानसिक परेशानी भी बढ़ सकती है। और मानसिक परेशानी पत्रिका बताता है, चंद्रमा पीड़ित है, मंगल की दृष्टि 6th पे है। छठे भाव को जो ग्रह देखेगा वही उसके अकॉर्डिंग बीमारी देगा। यानी 6 पर अगर मंगल की दृष्टि है, तो रोग मंगल की तरह देगा। यानी कि मंगल से मुझे पित्त की समस्या हो सकती है, चोट चपेट का ध्यान रखना चाहिए। और स्ट्रेस, सबसे ज्यादा स्ट्रेस कौन देता है, मंगल। क्योंकि चंद्रमा की दशा में हमारा पहले मन पीड़ित होता है, उसके बाद हम लॉजिक ज्यादा लगा लेते हैं, सोच विचार ज्यादा करते हैं, जिसकी वजह से मुझे डिप्रेशन तक की हालत ऐसी हो जाती है। वो आगे हम अपना मेडिकल वाले चैप्टर में लेंगे। और ज्यादा सोचने से आपका पेट हमेशा डिस्टर्ब होता है, जब आपके अंदर एंजाइटी फियर होता है। तो कुछ रिलेटेड है ये, कुछ योगा से भी रिलेट करके हम पत्रिका को समझें, है ना, कुछ अपने बॉडी के चक्रास से भी रिलेट करके आप बीमारी को समझें, तो हम ज्यादा अच्छे से उसको कंसल्टेशन दे सकते हैं सामने वाले को। तो इसमें हमें 3-4 प्रिकॉशंस ही बताने होंगे। हेल्थ का ध्यान रखें, खाने पीने की गलत आदतें ना हो, अपनी संगति का ध्यान रखें, मेरे फ्रेंड्स कैसे हैं, फीमेल फ्रेंड्स कैसे हैं, और दोस्तों पर बहुत ज्यादा, जरूरत से ज्यादा भरोसा ना करें। तो ये छोटे छोटे प्रिकॉशंस हैं, अगर ये ध्यान रखते हैं तो हमारी फिर फोकस कहाँ होगा, हमारे स्टडीज के ऊपर हो, है ना। अगर हमारा फिर थोड़ी बहुत तो देखिए डिस्टर्ब रहेगी स्टडीज, क्योंकि चंद्रमा दशाओं में, तो यहाँ अपना फोकस बढ़ाने के लिए अपने मन के ऊपर कंट्रोल करना सबसे ज्यादा जरूरी है। उसके लिए आप योगा कर सकते हैं, थोड़ा बहुत हम इनको चंद्रमा का दान बता सकते हैं, अब माता पिता इनसे रेगुलर कांटेक्ट में रहें। ये सब चीजें होती हैं जो हम उनको प्रिकॉशन में, आप कार्मिक रेमेडी और एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी यहाँ पे सजेस्ट कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज का चैप्टर आपको पसंद आया होगा। थोड़ा डिफरेंट भी था, डिफरेंट लेके आने का प्रयास इसलिए भी है ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।